पहले ही जंग में हवा निकल गई प्रशांत किशोर की, जिसके रणनीति पर चुनाव जीतने की बात करने वाले लोग सरकार बना लेते हैं। आज उसके नाम पर उम्मीदवार बनाए गए लोग अपना टिकट लौटा देते हैं। ये हस्र बिहार के उस नेता की हो रही है जो नई पार्टी बनाकर बिहार के सियासत में लोगों को एक भरोसा दे रहा था ईमानदार सरकार बनाने की। दरअसल पहले ही मुकाबला में हवा निकल गई प्रशांत किशोर की। उम्मीदवार टिकट मिलने के बाद उम्मीदवारी छोड़ रहे हैं, पीके को टिकट लौटा रहे हैं। आनन फानन में नया उम्मीदवार खोजना पड़ रहा है पीके को। दरअसल खबर यह है कि पहले ही जंग में पीके की हवा निकल गई। बेलागंज में कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से मना किया। अब कई संगीन मामले के आरोपी को मैदान में उतारा गया है। बिहार में स्वच्छ और ईमानदार सरकार बनाने का दावा कर रहे प्रशांत किशोर की पहले ही सियासी जंग में हवा निकल गई है। प्रशांत किशोर ने बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाने का दावा किया था, लेकिन उनकी भद पिट गई। प्रशांत किशोर को पहले तरारी विधानसभा क्षेत्र में अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा। अब बेलागंज क्षेत्र से घोषित उम्मीदवार ने भी चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। स्वच्छ राजनीति का दावा कर रहे प्रशांत किशोर ने बेलागंज क्षेत्र से अपने दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। इस उम्मीदवार पर कई संगीन मामले के केस दर्ज हो चुके हैं। दंगे भड़काने से लेकर आर्म्स एक्ट और मर्डर की कोशिश करने जैसे संगीन मामले के आरोपी को प्रशांत किशोर ने अब चुनाव के मैदान में उतारा है। दरअसल इसके पहले प्रशांत किशोर ने दूसरा उम्मीदवार दिया था, लेकिन यह उम्मीदवार बीच रास्ते में ही नॉमिनेशन के पहले ही अपनी दावेदारी छोड़कर टिकट लौटा दिया। बिहार के जिन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे उनमें गया जिले की 2 सीटें शामिल है। गया जिले के बेलागंज और इमामगंज क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। पिछले शनिवार को प्रशांत किशोर ने गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। प्रशांत किशोर ने बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को मैदान में उतारने की घोषणा की थी। प्रशांत किशोर गया के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर रहे थे, उसी समय हंगामा हो गया था। वहां मौजूद जनसुराज पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, कुर्सियां तक फेंक दी। उसके बाद बुधवार को प्रशांत किशोर ने बेलागंज से नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब मोहम्मद अमजद बेलागंज से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जनसुराज पार्टी के मुताबिक मोहम्मद अमजद प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ पूर्व मुखिया और विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट रह चुके हैं। अब प्रशांत किशोर के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद की हकीकत को जान लीजिए। मोहम्मद अमजद कई संगीन मामलों के आरोपी हैं। उनके खिलाफ कम से कम आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मोहम्मद अमजद पर दंगा करने, दंगा के लिए लोगों को उकसाने, आर्म्स एक्ट मर्डर की कोशिश करना, रंगदारी मांगना, रंगदारी नहीं मिलने पर हत्या की धमकी देना, आगजनी करने जैसे गंभीर मामले के आरोप हैं और वो इसके आरोपी हैं। मोहम्मद अमजद के खिलाफ गया के झारखंड से लेकर बोकारो तक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। प्रशांत किशोर ने ऐसे स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को चुनाव में कैंडिडेट बनाकर आने वाले दिनों में अपने राजनीतिक स्टैंड को क्लियर कर दिया है। वैसे अब तक तो प्रशांत किशोर स्वच्छ छवि वाले पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाकर बिहार के विकास की बात करते रहे। बेलागंज से उनके नए कैंडिडेट मोहम्मद अमजद की शैक्षणिक योग्यता भी सामने आई है। उनकी शैक्षणिक योग्यता 2nd डिवीजन से मैट्रिक पास है। इससे पहले तरारी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा था। तरारी में उन्होंने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह को कैंडिडेट घोषित किया था, लेकिन बाद में पता चला कि कृष्ण सिंह बिहार के वोटर ही नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक किसी राज्य में होने वाले विधानसभा या विधान परिषद चुनाव में सिर्फ उसी राज्य के वोटर उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने दिल्ली के वोटर कृष्ण सिंह को चुनाव के मैदान में उतार दिया था। बुधवार को तरारी से भी नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। जनसुराज पार्टी की ओर से तरारी में अब किरण सिंह चुनाव लड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।